दूसरा सवाल क्या है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये हमारा सवाल है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है हमारा, ये LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और हमारे RHS में क्या है, केवल एक ही संख्या 21 और कुछ नहीं है। पिछले वाले सवाल में दोनों में लगभग बराबर संख्याएं थी, यानी कि इतनी सारी संख्याओं को हम प्लस और माइनस करेंगे तब जाकर के उसका जो मान है वो 21 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है। क्या तरीका है, हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का वही तरीका है, चाहे तो आप दोनों पक्षों का एक साथ ले लो, नहीं तो आप अलग अलग ले लो। अब क्योंकि इसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम चाहें तो एक साथ ही दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ जिसके साथ में बटे में संख्या नहीं है वहाँ हम एक ले लेंगे नीचे। तो 2 4 6, तो 2 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये इस तरह से। ठीक है, ये तो एक एक तो जाएगा नहीं भाग। तो 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो हमारा एलसीएम आया 12। अब हमें क्या करना है, 2 का भाग यानी कि जो हर में संख्या है उस हर का हम इसमें भाग देंगे और जो अंश है उसमें गुणा कर देंगे। तो 2 6 की 12, 6 का गुणा n से कर देंगे, हो गया 6n। माइनस का चिन्ह उतार देंगे, माइनस। 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12, 3 आया, तो 3 का गुणा 3n से कर देंगे, तो 3 तिया 9n, प्लस 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 से गुणा करेंगे 5n का, तो 2 पंजे 10, यहाँ हो गया 10n बराबर। अब यहाँ 1 का भाग 12 में देंगे, 1 का भाग 12 में देंगे तो जाएगा नहीं, मतलब 12 ही बार जाएगा। तो 12 का गुणा 21 से कर देंगे, तो 12 एकम 12, हासिल लगी 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 252 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है। अब देखिए हमने दोनों पक्षों का एक साथ एलसीएम लिया है, तो अब एलसीएम को हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अब इस संख्या को उतार लेते हैं हम। क्या उतारेंगे कि 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 252। क्या करना है, अब यहाँ देखो पक्षांतरण करने की ज़रूरत तो इसमें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक तरफ केवल एक ही संख्या है, इधर कोई अचर संख्या हमारे पास है नहीं। तो यहाँ ये 6n और प्लस के 10n दोनों को जोड़ लेंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। तो ये 10 और ये 6 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 में से क्या घटाना है, 9 घटाना है। 16 में से 9 गए तो 7 बचा, तो 7n बराबर 252। अब n बराबर 7 कहाँ चला जाएगा, 252 के बटे में चला जाएगा, भाग दे देंगे 7 से। 7 तिया 21, 4 बचे 42 हो गया, तो 7 6 की 42, तो n बराबर आया 36। ये हमारा आंसर आ गया। अब यदि आप n का मान इस पूरे समीकरण में रख के देखेंगे, पूरे समीकरण में रख के देखेंगे तो क्या होगा, इस पूरे समीकरण में रख के देखेंगे तो दोनों की वैल्यू, यानी कि यहाँ 21 है ना, तो इसकी वैल्यू 36 ही आएगी। सॉरी 36 को जब मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21 आएगी, यानी इसके बराबर आएगी। दोनों ही LHS और RHS दोनों ही बराबर आएंगे।